भारत से अराउंड 9000 किलोमीटर दूर ये आइलैंड देश अपने यहां से चाइनीज कंपनी का सफाया करके भारतीय कंपनी को लाना चाहता है। ये आइलैंड फिलहाल पापुआ न्यू गिनी का हिस्सा है, लेकिन 2027 तक इस आइलैंड ने पापुआ न्यू गिनी से अलग होने की मांग अपनी सरकार से की है। इस आइलैंड का नाम है बोगिनविला और रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ 7 मिलियन टन कॉपर और कई हजारों टन गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स मौजूद हैं। ये कोई छोटा माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास कॉपर गोल्ड डिपॉजिट माना जाता है, जिसका नाम है पंगुना कॉपर माइन। चाइना पहले से ही इस आइलैंड को सिर्फ एक माइन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे देखता रहा है, लेकिन 3 लाख आबादी वाले इस देश की सरकार ने चाइनीज कंपनी को अपने माइनिंग सेक्टर से बाहर करने का डिसीजन ले लिया है। आज से कुछ महीनों पहले इस आइलैंड की इकलौती कॉपर कंपनी BCL यानी कि बोगिनविला कॉपर लिमिटेड ने कॉपर की माइनिंग के लिए चाइना की CMOC को एज ए पार्टनर चुना, लेकिन इससे पहले कि ये चाइनीज कंपनी इस आइलैंड पे माइनिंग शुरू कर पाती, बोगिनविला की सरकार ने इस पार्टनरशिप को मंजूरी देने से मना कर दिया और भारत की लॉयड मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड के साथ BCL को JV बनाने के इंस्ट्रक्शंस दे दिए। दरअसल बोगिनविला की सरकार को लगता है कि चाइनीज कंपनी के इस देश में घुसने से इस रीजन की स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा और इससे इनकी माइनिंग कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक खतरे में भी पड़ सकता है। वैसे जिस कॉपर माइन के लिए चाइना इस देश में घुसना चाहता है वो माइन 1989 से बंद पड़ी है और बोगिनविला पापुआ न्यू गिनी से अलग होने के बाद इस माइन का इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए करना चाहता है। ये आइलैंड स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पापुआ न्यू गिनी का 44% रेवेन्यू 1989 से पहले इसी माइन की वजह से आता था, पर 1989 के सिविल वॉर की वजह से इस खदान को बंद करना पड़ा। चाइना के लिए आइलैंड स्ट्रेटेजिकली कई एंगल से इंपॉर्टेंट है। EV और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए आज चाइना को हजारों टन कॉपर की हर साल जरूरत पड़ती है और इस आइलैंड को कंट्रोल करके चाइना एक बड़ी डिमांड पूरी कर सकता है। बोगिनविला साउथ पैसिफिक रीजन में पड़ता है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया का इन्फ्लुएंस काफी डोमिनेंट है। अब चाइना किसी एस्केलेशन से बचने के लिए डायरेक्टली इस रीजन में कोई मिलिट्री बेस तो नहीं बना सकता, पर कमर्शियल पोर्ट्स का इस्तेमाल ड्यूअल यूज लॉजिस्टिक्स की तरह करके चाइना अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इस रीजन का रास्ता खोल सकता है। बात करें भारत की तो साउथ पैसिफिक रीजन में भारत जियोपॉलिटिकली ज्यादा एक्सेप्टेबल है। कॉपर की माइंस का एक्सेस भारत की EV और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद तो है ही, इसके अलावा बोगिनविला की इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से भी भारत एक रिलायबल पार्टनर है। आज बोगिनविला पापुआ न्यू गिनी को सिर्फ 5.5% रेवेन्यू ही देता है, लेकिन अगर पंगुना माइन चालू हुई तो ये आइलैंड पूरी इकोनॉमी का पावर इंजन बन सकता है। भारत के लिए इस देश में घुसने का सीधा रास्ता खुल चुका है क्योंकि यहाँ की सरकार खुद भारत के समर्थन में उतर चुकी है। अच्छी बात यह है कि चाइना के उलट भारत को इस रीजन में एक फ्रेंडली नेशन के तौर पे देखा जाता है और ऐसा कई सालों में देखने को मिला है कि कोई देश चाइना की बजाय भारत से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहता है। कुछ आर्टिकल्स में कहा जा रहा है कि ऑलरेडी भारत $8 बिलियन की डील इस आइलैंड के साथ साइन कर चुका है, लेकिन इसको ऑफिशियली अभी भारतीय सरकार ने भी कंफर्म नहीं किया है। हालांकि अगर ऐसी कोई डील साइन होती है तो भारत की EV इंडस्ट्री और बोगिनविला की इकोनॉमी को काफी बड़ा पुश मिल सकता है। हमें अगर यहाँ तक सुन चुके हैं तो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।